आज मैं चर्चा कर रहा हूं, उसका सब्जेक्ट है विवाह में आ रही समस्याओं का समाधान। प्रेम विवाह में अगर बाधाएं आ रही हैं तो क्या समाधान करें। अगर आप इच्छित विवाह करना चाहते हैं, मनचाहा विवाह करना चाहते हैं, तो उसमें क्या समाधान है। उसमें अगर आ रही अड़चनें तो सॉल्यूशन कैसे करें। कभी घर वाले रेडी नहीं होते तो कभी लड़का और लड़की में से कोई एक रेडी नहीं होता। प्रेम जब किया था तब ये सारी की सारी बातें नहीं थी बीच में। प्रेम करते समय बहुत बड़ी बड़ी बातें दोनों तरफ से थी, या समटाइम प्रेम करते समय दोनों ने ही ये सब कभी सोचा समझा बात ही नहीं किया। मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता, मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम कहीं और भी शादी कर लो तो भी नहीं छोड़ूंगा, बस घर वाले नहीं मान रहे, शादी नहीं कर सकता। तो छोड़ूंगा नहीं मतलब किस चीज के लिए और क्या करना है जिसके लिए आपको छोड़ना नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा अव्यवस्था आज के समय की थोड़ी बड़ी ज्यादा है। दूसरा एक सब्जेक्ट जो हमने आज आपको बताया कि हम बात उस पर भी करेंगे कि जिनको विवाह नहीं हो रहा, जिनका मनवांछित वर या मनवांछित कन्या नहीं मिल रही, विवाह के लिए सही संयोग नहीं बन पा रहे, उन पर हम बात करेंगे। इसके साथ कहता हूं ये बात, हो सकता है कि तुम्हारा विश्वास कई बार टूटा हो, लेकिन करना तो तुमको ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेम तुम्हारा है, जीवन तुम्हारा है, लाइफ तुम्हारी है, सपना तुम्हारा है, चाहत तुम्हारी है, जो मिलेगा वो तुमको मिलेगा, तो जूझना तो तुमको ही पड़ेगा। हो सकता है ईश्वरी कृपा से किस आधार पर तुम हम तक पहुंच गए हो और ईश्वर चाहता है कि अब सब ठीक हो जाए। क्योंकि मैं रोज कहता हूं ईश्वर से, मेरे पास उनको ही भेजना जिसका काम तुम मेरे द्वारा करना चाहते हो, वरना भेजना मत। मुझे बहुत भीड़ नहीं चाहिए, मुझे उतने ही लोग चाहिए जितने का हम काम अच्छे से कर लें। तो चलो सीधी शब्दों में बात करते हैं, बहुत स्पष्ट तरीके से बात करते हैं। इसका समाधान किया जा सकता है, ये सारी की सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया जा सकता है, ये बाधाओं को पूरी तरह से दूर किया जा सकता है। कुछ घरेलू उपचार नोट कर लीजिए। सुपारी को पूरी की पूरी कबर करना है आपको रोली से, रोली असली और अच्छी लीजिएगा, देसी घी से उसे गीला कीजिएगा और उसे आप सुपारी कबर करेंगी। सुपारी कबर करने का की जो संख्या होगी वो होगी 39, यानी 39। इसके पीछे कई कारण है, उस पर हम फिर कभी चर्चा कर लेंगे। 39 सुपारियों को कबर कर लीजिए रोली से घी लगा करके, यानी उसको रंग दीजिए और उसके ऊपर चावल डालिए बिना टूटे हुए, जितने चिपक जाएं उतने ही, और उन सारे की सारी सुपारियों को एक कच्चे घड़े में जो पका नहीं हो उसके अंदर भर दीजिए और दूध डालिए और अपनी एक मनोकामना की चिट्ठी लिख दीजिए अंदर। लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, लिखने का रंग लाल होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जीवन में सिंदूरी कलर चाहिए ना, तो सिंदूर से लिख लेना तो और ज्यादा अच्छा होगा। और उसे पूरा पैक कर दीजिए, बहते हुए जल में प्रवाहित करिए। अगर मान लीजिए किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाए, आपके आसपास में कोई जलाशय नहीं हो, तो कोई चिंता की बात नहीं है, कहीं भी सुनसान जगह पर रखने से भी उतना ही फल मिलता है। केली की जड़ को पुख्य नक्षत्र में अपने गले में बांधने से भी ऐसी चीजें ठीक हो जाती हैं। गले में महाप्रदोष कवच धारण करने से ऐसी व्यवस्थाएं पूरी तरह से 100 में 100% ठीक हो जाती हैं। दो जिसमें एक जान वाला एक रुद्राक्ष आता है, उसको अपने गले में धारण करें, 100% ऐसी व्यवस्थाओं में आपको पूरा लाभ मिलता है। अमृत कवच गले में पहनने से ऐसी व्यवस्थाएं 100% ठीक हो जाया करती हैं। एक सुदर्शन यज्ञ अनुष्ठान होता है, कुछ खास जानकार लोग इसे जानते हैं, उसे करवाने से ऐसी व्यवस्थाओं में कोई अव्यवस्था नहीं रहती। कितना बड़ा से बड़ा काम हो वो पूरा हो जाया करता है। गाय और बछड़ा दोनों एक साथ छोड़ने से, खरीद करके, ऐसी व्यवस्थाओं से जल्दी राहत मिलती है। किसी कन्या के विवाह में पूरा का पूरा धन खर्च करने से ऐसी व्यवस्थाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाया करती हैं। मंगलसूत्र दान करने से ऐसी अव्यवस्थाएं ठीक हो जाती हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि कुंडली दिखा के प्रॉपर समझ के क्या करना है, कैसे करना है, तो ही करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो कोई बात नहीं, हम फिर मिलेंगे आपके साथ नए सब्जेक्ट के साथ, नई बात के साथ, नई व्यवस्था के साथ, नए संसाधन के साथ, नए उपायों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना, खूब खुश रहना, खूब प्यार करो एक दूसरे के साथ और जीवन में प्यार को बढ़ने दो, क्योंकि तुम प्यार है तो ही तुम जिंदा हो। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।